वेलकम टू हेल्थ केयर। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर इतनी ज्यादा वाइडली स्प्रेड हो गई है कि 40-50 की उम्र वाला अगर कोई आदमी को ब्लड प्रेशर ना हो तो आश्चर्य हो जाता है कि अरे ये इतना हेल्दी कैसे रह गया है। इतनी ज्यादा ये बीमारी फैल चुकी है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ब्लड प्रेशर के लिए एक पूरी सीरीज करते हैं, 2-3 एपिसोड की सीरीज करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो ब्लड प्रेशर ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, और अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके साथ भी आप किन रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये ब्लड प्रेशर है क्या। देखिए, ब्लड प्रेशर जो होता है, जब हमारा दिल धड़कता है तो हर धड़कन के साथ हार्ट जो है ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट की मसल्स सिकुड़ती हैं। जब ये मसल्स पूरी तरह से सिकुड़ जाती हैं उस समय जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। उसके बाद दोबारा से हार्ट की मसल्स रिलैक्स होती हैं ताकि दोबारा से हार्ट के अंदर ब्लड भर जाए। तो जब ये रिलैक्स होती हैं उस समय जो प्रेशर होता है इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये जो दो रीडिंग है यही ब्लड प्रेशर कहलाती है। सिस्टोलिक एक नॉर्मल हेल्दी इंसान का 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है, यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120-80 होना चाहिए। जब ये दो रीडिंग के बीच में डिफरेंस आने लगता है तभी हम ये कहते हैं कि व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है या व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर है। जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है, वो शरीर का सबसे हार्ड वर्किंग पार्ट है। आप इसको एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह मान सकते हैं जो कि हजारों गैलन ऑक्सीजन रिच ब्लड शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाता है। ये वेन्स के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के बाकी अंगों से इकट्ठा करता है और वेन्स के द्वारा ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स यानी कि फेफड़ों तक पहुंचाता है। वहां पर ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है और उसके बाद ये आर्टरीज के द्वारा ऑक्सीजन रिच ब्लड को शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाता है। एक हेल्दी इंसान 1 मिनट में 18 बार सांस लेता है, यानी कि हर 4 धड़कन पर 1 बार सांस लेता है। अब आप काउंट तो कर नहीं सकते नॉर्मल बैठे हुए कि भाई 1 मिनट में मैं 18 बार सांस ले रहा हूँ या हर 4 धड़कन के बाद एक सांस लूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सांसों पे जो कंट्रोल करना कहलाता है वो है प्राणायाम। जब सुबह उठकर आधा घंटे के लिए आप इसको भ्रस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, जिसमें सांसों पर कंट्रोल करते हैं। 1 मिनट में 18 बार सांस लीजिए, आंख बंद करके एकदम रिलैक्स होकर गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए, फिर गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। ये कोशिश करिए कि 1 मिनट में 18 बार सांस लें। आप जब ये करेंगे तो आपका सिस्टोलिक भी कंट्रोल में आएगा, डायस्टोलिक भी कंट्रोल में आएगा। जो आपका पल्स रेट है यानी कि 1 मिनट में 72 बार आपका हृदय भी धड़कने लगेगा और आपका जो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है वो भी कंट्रोल में आने लगेगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत तेज, बहुत अपनी शक्ति से ज़्यादा सांस भी नहीं भरनी है आपको और अपनी शक्ति से ज़्यादा छोड़नी भी नहीं है, यानी कि बहुत फोर्स के साथ कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। बहुत रिलैक्स होते हुए आपको प्राणायाम करना है। धीरे धीरे सांस भरिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए और आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल आने लगेगा। अब जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का गैप होता है, यानी कि 120 और 80 के बीच का जो गैप है 40 जो है, इसको पल्स प्रेशर कहते हैं। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन आपका पल्स प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, यानी कि आप समझिए कि आपका ब्लड प्रेशर 120 की जगह 150 पहुंच गया है और आपका जो डायस्टोलिक है वो 80 से 30 बढ़कर 110 हो गया है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 150-110 हो चुका है तो आपको बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएं और उसको ये बता सकते हैं, आप स्वयं जा सकते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसको एसेंशियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टोलिक ही बढ़ रहा है और डायस्टोलिक स्थिर है तब खतरे की बात आती है, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो है 200 पहुंच गया है और डायस्टोलिक 80 पर ही है, उस समय आपकी आर्टरीज पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है और कोई भी आर्टरीज कभी भी बस्ट हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, चलना फिरना बंद कर देना है, लेट जाना है, डॉक्टर के पास जाने की कोशिश ना करें, डॉक्टर को अपने पास बुलाएं या एम्बुलेंस बुला लें और डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराएं। एक स्थिति में और बता देता हूं जहां पर आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है लेकिन पल्स प्रेशर आपका नॉर्मल है, यानी कि आप समझिए कि आपका ब्लड प्रेशर 200 और 160 हो गया। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ग्रीन टी लेना है।
2 कप ग्रीन टी पिएं और आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। तो वैसे भी जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है वो नॉर्मल चाय को छोड़कर ग्रीन टी की तरफ अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगता है। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए एक रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ। अर्जुन की छाल का प्रयोग करें। अर्जुन की छाल में एक न्यूट्रिएंट होता है कोएंजाइम Q10। ये जो न्यूट्रिएंट होता है ये दोनों तरह के ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों को कम करने में बहुत मदद करता है। आपको क्या करना है, अर्जुन की छाल ले लें और उसको पीसकर उसका पाउडर बना लें। ये पाउडर 1 चम्मच आपको 2 गिलास पानी में उबालना है। इसको तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा गिलास न रह जाए। उसके बाद इस पानी को छान कर थोड़ा सा ठंडा होने दें और दिन में 2 बार आप इसका सेवन करें, यानी कि आधा गिलास आप सुबह खाली पेट ले लें और आधा गिलास शाम को ले लें। आप दिन में 2 बार ये प्रयोग करें आप 6 महीने तक और आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगेगा। अब इस एपिसोड में तो मैंने आपको ये बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन ये क्यों होता है और रेमेडीज के द्वारा हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।